नमस्कार प्यारे बच्चों। आज जो है नेक्स्ट लेक्चर मैं तैयार कर रहा हूँ और इस लेक्चर्स को अच्छे से आप देख लीजिएगा। पीछे आप रिवाइज किए होंगे, ये बात मान के चलता हूँ। अभी जो है आज जो हमको पढ़ना है एंगल्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, और जो भी और भी बहुत सारे फार्मूले हैं उसको भी हम देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं एंगल्स के बारे में मैं बताता हूँ। एंगल क्या होता है सर? एंगल दो टाइप का होता है। पहली बात ये जानो, एंगल तो एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। एक होता है प्लेन एंगल, एक होता है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल, पहले हम प्लेन एंगल देखते हैं, फिर सॉलिड एंगल देखेंगे थोड़ा सा। प्लेन एंगल क्या? प्लेन एंगल की बात करें तो उसको सिंपली हम एंगल ही बोलते हैं, जो आज तक हम बोलते आए हैं। सपोज मान लीजिए एक रे है ये और एक दूसरी ये रे है, दोनों एक दूसरे पर है, इसे चिपका हुआ, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको फिक्स रख करके इसको रोटेट करते हैं एक प्लेन में। जो रोटेट किए तो ये जो बन रहा है ना, इसको बोलते हैं एंगल। किसको क्या बोलते हैं? एंगल। और ज़रा ध्यान से देखिए, ये जो टिप है, इस टिप का जो ये जो लोकस होगा, ये टिप का जो लोकस होगा उसको हम आर्क बोलते हैं, और ये होता है उसका रेडियस। और जहाँ पर हम रोटेट करें जिसके अबाउट, उसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं उसको? वर्टेक्स। तो इसको सही से अगर देखें तो इस टाइप से फिगर बनेगा। ये रहा रे, और यहाँ पर हम रोटेट करने के बाद यहाँ पर ऐसे फिगर बनेगा, ठीक है। और ये बनेगा एंगल। इसको क्या बोलेंगे हम? इसको बोलेंगे एंगल या प्लेन एंगल बोल सकते हैं। ये पॉइंट जो जिसके अबाउट रोटेट करे इसको बोलते हैं वर्टेक्स। किसको बोलते हैं? इसको वर्टेक्स। और ये जो लोकस बना इस वाले पॉइंट्स का, मान लीजिए वो O है, ये है A, तो A पॉइंट्स का जो लोकस बना, ये बना ना, ये लोकस, ये जो लोकस बना यहाँ B आने के बाद, इसको बोलते हैं हम आर्क। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम आर्क। इसको बेसिकली हम L से शो करते हैं। और ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं रेडियस। इसको बेसिकली हम R से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? R से। थीटा। इसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? एंगल इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू हो गया आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इक्वल टू थीटा, आर की जगह पर एल और रेडियस की जगह पर आर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर इंटू थीटा बहुत इम्पोर्टेंट ये है। ये बहुत बार जो है ना आपको सिलेबस में आएगा, बहुत काम का चीज़ है ये। ये क्या है? ये है आर्क लेंथ। क्या है? आर्क लेंथ। आर्क लेंथ निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा? रेडियस को थीटा से एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको आर्क लेंथ मिल जाएगा। ये बात हमको समझ में आती है। अब यहाँ पर एंगल्स के बारे में बात किए तो थोड़ा सा इसके बारे में और देखते हैं। क्या इसकी यूनिट्स के बारे में बात करें? क्या करें? यूनिट्स के बारे में बात करें। तो यूनिट्स इसकी क्या होती है? इसकी यूनिट होती है डिग्री। क्या होती है? डिग्री। डिग्री को ऐसे से शो करते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है? डिग्री। इसकी यूनिट क्या होती है? डिग्री। और क्या होती है? रेडियन। और क्या होती है? रेडियन। और क्या होती है? ग्रेड। ग्रेड जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ग्रेड की उतना आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगा। बेसिकली डिग्री और रेडियन का, डिग्री तो आप जानते ही होंगे, बेसिक 11 9 10th में होती है थोड़ा सा, और रेडियन अभी जानेंगे अच्छे से, ठीक है। तो एक होता है डिग्री, दूसरा रेडियन और एक ग्रेड, ठीक है। एसआई जो है ना, ये एसआई सिस्टम में जो है ना रेडियन को रखा है। एसआई सिस्टम में किसको रखा है? रेडियन को रखा है। और इनमें रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है अगर पाई रेडियन को सिंबल RAD से शो करता है। यहाँ पर लिख देते हैं RAD। क्या? RAD। पाई रेडियन इक्वल टू होता है 180 डिग्री।
ये इसमें रिलेशंस है एक। तो हम बोल सकते हैं 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री बोल सकते हैं यहाँ पर। उसी तरह से हम बोले जो 180 डिग्री बराबर उल्टा करके पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। सही है। तो आपको अगर 1 का पता हो तो 100 का बताने में कोई दिक्कत नहीं, या 10 का बताना। जैसे कि 1 आम का दाम पता हो और 10 आम का पूछे तो आप सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है। तो उसी टाइप से 1 का हमको पता है, 1 रेडियन का पता है, तो आप किसी भी रेडियन को पाई रेडियन में कितना हो जाएगा डिग्री, ये सारा चीज़, या पाई बाय 2 रेडियन में कितना डिग्री हो जाएगा, पाई बाय 3 रेडियन में कितना डिग्री हो जाएगा, ये सब हम निकाल, इसका काम है, इसका यूज है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए थोड़ा सा ये हम देख लेते हैं रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशंस है, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, और या 1 रेडियन बराबर कितना होता है, ये मुझे आनी चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसी में, अप्रोक्सीमेशंस। एक अप्रोक्सीमेशंस की यूज करते हैं, बहुत बार इस्तेमाल करेंगे हम फिजिक्स में, जो बहुत बार काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो क्या है, अगर सपोज मान लीजिए, सपोज जैसे कि आपने यहाँ बनाया था, सपोज मान लीजिए एक एंगल हम मेजर बनाते हैं यहाँ पे। पहले सपोज मान लीजिए ये एंगल है, यहाँ वर्टेक्स है, और ये जो है ना, ये क्या है, लेंथ, ये आर और ये थीटा सपोज, और ये जो है ओ, ये ए और ये बी, तीनों चीज़ हम लिख दिए यहाँ पर, सारा नाम लिख दिए सबका। अगर सपोज लेट जो है थीटा, लेट इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है, थीटा क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो आपको कुछ इस टाइप से देखेगा। हम बना लेते हैं यहाँ पर, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं यहाँ पर इस टाइप से। अगर थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है तो कुछ एक छोटा सा हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और लगभग ये जो है आर्क हो गया। तो आर्क यहाँ पे देखिए लगभग 90 डिग्री लग रहा है, यहाँ पर ए पे देखिए 90 डिग्री दिख रहा है, या बी पर 90 डिग्री। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर ये थीटा है, ये थीटा जो है ना बहुत छोटा है, ये थीटा है। तो इसको हम जो है ऐसे बोलते हैं, अगर यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू लिखे तो साइन थीटा बराबर लिखिए, ये तो ट्रायंगल के फॉर्म ले रहा है, ट्रायंगल, इसको ऐसे बोल दीजिए, क्या कीजिए यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में बात करें तो अगर हम देखा जाए साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी है और हाइपोटेनियस को देखें तो ओ बी है। सही है। और हमने यहाँ पर क्या देखा, अगर थीटा अगर बहुत ज़्यादा छोटा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा अगर छोटा होता है ए और बी लगभग एक ही जगह कॉन्सेक्ट करेगा आसपास। थीटा मान लीजिए बहुत ज़्यादा छोटा है, जीरो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा छोटा है, जीरो के आसपास, तो आप ऐसे मान सकते हैं ना, जो ए और बी जो है ना लगभग एक ही जगह कॉन्साइड कर रहा है, बोल सकते हैं ना। यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो ए ओ या ओ ए लगभग बराबर कितना हो जाएगा, ओ बी का। ये बात हम मान सकते हैं। अगर थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है तो ए ओ लगभग ओ बी के बराबर मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे ए ओ ए बी अपॉन हम बोल सकते हैं ओ ए, जहाँ पर ओ बी है वहाँ पर ओ ए लिख सकते हैं हम। और इसको ज़रा ध्यान से देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बोलते हैं हम टेन थीटा। क्या बोलते हैं इसको, टेन थीटा। और इसको ज़रा ध्यान से सोचिए, अगर ये आर्क का एक टुकड़ा है, ये एक छोटा सा आर्क है, तो आर्क में पढ़े हैं थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू पढ़े हैं आर्क अपॉन रेडियस। अगर कोई आर्क है, कोई छोटा सा एंगल्स बन रहा है, तो उसमें क्या पढ़े, एंगल्स इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर ए बी जो है ना आर्क के टर्म आर्क जैसा बिहेव कर रहा है ए बी, और ओ ए जो है ना उसका रेडियस जैसा बिहेव कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर थीटा, यानी कि साइन थीटा इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू थीटा हम बोल सकते हैं। यानी थीटा बहुत ज़्यादा छोटा है, थीटा क्या है, वेरी स्मॉल है।
तो क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा लगभग बराबर हो जाएगा टेन थीटा का, और वो बराबर हो जाएगा थीटा का। ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू लगभग टेन थीटा इक्वल टू लगभग थीटा, ये जो है ना बहुत बार इस्तेमाल होने वाला है ये। तो ये बात हमको याद रहे तो कोई बुराई नहीं है। कब? जब थीटा क्या हो, बहुत ज़्यादा छोटा। शर्त है क्या, जब सी थीटा क्या होना चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा छोटा होगा तो साइन और टेन लगभग बराबर हो जाएगा, उसके बराबर हम थीटा लिख सकते हैं। ये वाली बात नोट करने वाली बात है। और ये अप्रोक्सीमेशन जो है ना, आपको जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सिलेबस में आपको मिलेगा ये चीज़, ठीक है। जेई के बच्चे के लिए, नीट के बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें इंपॉर्टेंट हम लिख देने में कोई बुराई, हालांकि इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, जो पढ़ा रहे हैं सारा चीज़ आपको बार बार आएगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप कभी भूल जाइएगा, लेकिन यही आपको डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अगर थीटा क्या है बहुत ज़्यादा छोटा है तो फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा लगभग टेन थीटा के बराबर हो जाता है, और टेन थीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं थीटा लिख सकते हैं। कैसे, समझ में आ गया? इतना बात हमें एंगल्स की तरफ से हमको पता हुआ। थोड़ा सा अगर और देखें यहाँ पर क्या देखें, जो अगर मान लीजिए इस टाइप से सर्कुलर है, क्या सर्किल है, इस सर्किल में है, हम जो पढ़ रहे हैं अभी क्या पढ़ रहे हैं, इस सर्किल में क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो हम यहाँ ये जो है रेफरेंस लाइन लेते हैं, और यहाँ से एक एरिया ऐसे है, इसको रोटेट चाहिए, ठीक है। और ये जो है ए है, और ये है बी, ये क्या है बी, और यहाँ पर ओ, और ये जो बना उसको क्या बोला, एंगल, ठीक है। इसको क्या बोला, एंगल, इसको बोला एंगल। अब प्लेन में कर रहा है तो प्लेन में कर रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। और ये क्या है, ये इसको तो आर्क बोलते हैं, अभी हम बात किए हैं सब कुछ, ठीक ना। सपोज मान लीजिए, सपोज क्या कर दीजिए, इसको मान लीजिए ये जो है, अगर पूछ दिया जाए आपको ये एरिया कितना होगा, तो एरिया में थोड़ा सा देख ले तो आपको पता है कि अगर आर रेडियस है, इसकी क्या है, आर रेडियस है, इसकी आर रेडियस है, इसकी अगर आर रेडियस है तो आर रेडियस है, तो यानी कि 2 पाई एंगल्स, टोटल कितना एंगल्स बनेगा, 2 पाई एंगल्स बनता है, एक चक्कर में 2 पाई एंगल में बनता है। 2 पाई एंगल्स में कितना एंगल्स एरिया बनता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसलिए 1 में कितना हो जाएगा, 1/पाई आर स्क्वायर बटे 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए थीटा एंगल में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। यानी कि ये वाला जो एरिया है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ये हम याद रखें तो कोई बुराई नहीं है, ये याद रखें तो हमें कोई बुराई नहीं है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। आज थोड़ा सा एंगल्स के बारे में जाने, और इसमें और भी बहुत सारे काम करना है। अभी फ़िलहाल इतना, ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए इतना को एक एक कर को नोट करना है और बार बार प्रैक्टिस करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो आज जो पढ़ाई किए हैं आज को आज ही ख़त्म करना है प्रैक्टिस करके। कोई भी डाउट होता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं फिर से उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और सारे सिलेबस का एक एक पॉइंट मैं इस पर अपलोड करने वाला हूं। आपको जो भी रिक्वायरमेंट वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो उसका अलग प्लेलिस्ट बना के मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। थैंक यू।